नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा चैनल का नाम है खुशी सिंह ब्लॉग 76 को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए ब्लॉग लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल छू जाने वाली है। और कैसे एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को सोचिए धोखा देता है, और अपने सगे भाई को। तो कैसे एक छोटा भाई जो है अपने बड़े भाई से सोचिए अपने ही प्रेमिका की शादी करवाता है। और सोचिए प्यार का झांसा देके अपने बड़े भाई से, अपनी प्रेमिका से जिससे वो प्यार करता था, चाहता तो वो भी शादी कर लेता, लेकिन वो पूरी इतनी बड़ी साजिश रचता है सिर्फ महज सोचिए वासना के लिए। डायरेक्ट अगर वो चाहता शादी करके भी पूरा कर लेता, लेकिन समझ लीजिए उसकी सोची समझी साजिश है। और ऐसा समझ लीजिए उस साजिश को नाम देता है जिससे पूरा जीवन ही बदल जाता है। समझ लीजिए तीनों के तीनों ज़िंदगी जो होती हैं तहस नहस हो जाती है। तो ये घटना है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के एक छोटे से मतलब गांव इलाहाबाद में। इलाहाबाद की दोस्तों एक सच्ची घटना है, जो कि कहने का मतलब नॉर्मल ये दोस्तों हुआ ही करता है आजकल। जो इतना क्राइम चल गया है, वासना चल गई है, और कहने मतलब है कि इन सब की आग को ठंडा करने के लिए दोस्तों आए दिन कहीं ना कहीं ये वारदात होता रहता है। और उसी को ही कम से आपके मतलब हम अपने ज़रिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इलाहाबाद गाँव में रहते हैं, एक छोटे से गाँव में। वहाँ पर एक औरत रहती है जिसका नाम रहता है रीमा, और दो भाई रहते हैं जिसका नाम रहता है, बड़े वाले भाई का नाम रहता है बिरजू, और छोटे वाले का नाम रहता है रोहन। जिसमें दोस्तों कहने का मतलब है दोनों भाई बहुत प्यार से रहते थे। और जैसे भी जानते हैं बड़ा भाई वैसे शालीनता स्वभाव का रहता है, और छोटा भाई तो वैसे चंचल रहता है और चतुर रहता है। और जैसे कि ये छोटा वाला भाई जो रहता है बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म का, दारू शराब बहुत पीता था। और बड़ा वाला जो था बहुत ही ज़्यादा समझदार था, हर चीज़ घर का जो है काम काज करना और हर चीज़ के जिम्मेदारी में परफेक्ट था। और दोस्तों इन लोग का जो है कपड़े का कारोबार था। कपड़े की दुकान में दोस्तों ये दोनों भाई अपना बैठते थे, अच्छा से अपना राजी खुशी चलाते थे। और फिर दोस्तों एक दिन इनके ज़िंदगी में एक तो क्या नाम है, रीमा नाम की लड़की आती है। रीमा जो बिरजू से प्यार करती है, और बिरजू से जब प्यार करती है तो जाहिर सी बात है बिरजू की प्रेमिका रहती है। और बिरजू क्या करता है, अपनी प्रेमिका की शादी अपने भाई से करवा देता है, बड़े भाई से। और इस तरीके उस साजिश को अंजाम देता है जिसे सुनकर आप भी ताजुब खा जाएंगे। तो जो प्रेमिका रहती है शादी के बाद कैसे अपने प्रेमी के साथ छुप छुप के मिलती है, और अब अपने पति को कैसे वो औरत धोखा देती है एक प्यार का झूठा दिखावा करके, सोचिए। तो चलिए आपको हम पूरा बताते हैं देर न करते हुए। तो जैसा कि दोस्तों इनके घर में बड़े भाई की शादी नहीं हुई रहती है, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं रहता है। तो छोटा भाई जो क्या करता है, एक औरत से प्यार करता है जिसका नाम रहता है रीमा। रीमा नाम की लड़की जो रहती है उससे प्यार करता है। तो और उससे जो है उस सबसे बड़ी चीज़, छोटे वाले भाई को तो एक तो दारू शराब की लत थी, लड़कियों का शौक़ था, आए दिन लड़कियां बदलना। तो जाहिर सी बात वो रीमा से प्यार करता था। तो रीमा से प्यार करता था तो जाहिर सी बात वो जान रही है तो तो मेरे ही घर में रह रही है, तो इससे हम अपना किया करेंगे। ये जब भाभी बन के आएगी तो हमारे भाई का भी काम चलेगा। जो रोहन था वो तो उसकी सोची समझी साजिश थी, वो तो जान ही रहा था कि ये औरत भाभी बन के आएगी तो मेरा भी काम चलेगा और मेरे भाई का भी काम चलेगा। और बाहर तो हम अय्यासी करते ही हैं, और अय्यासी करेंगे ये जान भी नहीं पाएगी। होने के बाद दोस्तों क्या करती है, पहले तो अपने प्रेम, जाहिर सी बात है शादी होने के बाद अपने पति के ही कमरे में जाएगी। तो पति के साथ जाती है, पति इसका जो है संबंध बनाने की सोचता है, और ये उसको बिल्कुल डांट के हटा देती है कि तुम सिर्फ इसी के भूखे हो, मुझे मतलब ये सुहागरात नहीं मनानी। तो उसका पति बोलता है जाहिर सी बात है सब पति पत्नी इसी दिन का इंतजार करते हैं, जाहिर सी बात है इसी के लिए शादी करते हैं, और तुम इसके लिए मना कर रही हो। और यहाँ बिरजू बेचारा बहुत भोला था, वो इनकी साजिश को जान नहीं पाता है। इसकी मतलब रीमा को दिमाग में क्या चलता है, रीमा और बिरजू की मतलब मिली भगत रहती है इस घर में रीमा को लाने की, बिरजू की पत्नी बनाकर। अब बिरजू बेचारा हर चीज़ से अनजान था, वो तो सोच रहा था हमें चलो एक अच्छी सी दुल्हन मिल गई है, हमारा घर मतलब घर मेरा बस गया, हमें एक दुल्हन की कमी थी, घर संभालने वाला ये भी आ गई है, और चलिए अच्छा से घर और चलेगा। और इधर तो ये क्या करती थी उसी दिन, क्या नाम मतलब है, बिरजू को कहती क्या है, जब बिरजू संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो ये बिरजू को मना कर देती है। कहती है कि तुम एक साल मेरे से संबंध नहीं बनाओगे, तुम मेरे से अगर प्यार करते होगे, क्योंकि संबंध बनाना ही ज़िंदगी नहीं है, संबंध तो पूरी ज़िंदगी बन सकता है।
तो ये बेचारा बोला था, जैसे जैसे बोलती गई वो मानता गया। तो कहने का मतलब है कि, तो वो बोला कि ऐसा क्यों? तो कहती है मुझे 1 साल का टाइम दो, मुझे अपना भविष्य बनाना है, मुझे पढ़ लिख कर कुछ अच्छे ओहदे पर जाना है, क्योंकि शादी के बाद अगर बच्चे हो गए तो फिर कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती है। अब बेचारा बिरजू को इसकी बात समझ में आ जाती है, इसके पीछे की साजिश वो बेचारा नहीं जानता है। तो वो बेचारा कहता है कि चलो ठीक। ऐसे तैसे दिन बीत रहा था। उस दिन भी था, बिरजू बेचारा सो गया। बिरजू सो क्या गया, उसके दूध में क्या नाम है, दूध लेके आती है और सोचती है कि बिरजू अगर जगेगा तो 75 सवाल करेगा, इससे अच्छा है 2 गिलास दूध लाती है, एक में नशा का गोली डालती है, बिरजू पी के सो जाता है। अब इसको तो अय्यासी करने के लिए जिसलिए आई थी तो इसको मौका मिल गया। ये फिर अपने देवर के कमरे में जाती है, जैसा रोहन के कमरे में जाती है, उसका माथा चूम के उसको जगाती है। तो रोहन कहता है वाह, मतलब तुम कितना मुझसे प्यार करती है। अब सोचिए, रोहन के कमरे में जाती है, उसका माथा चूमती है और उसको जगाती है। फिर जगाने के बाद भैया दोनों जो है, इधर इसका पति जो बिरजू था वो नशा की गोली खा गया, वो तो सो जाता है। वो बेचारा क्या जाने कि हमारे साथ क्या कर रही है। फिर उधर उस अपने और अपना जो देवर था, दोनों के साथ संबंध ये पूरी रात बनाती है, पूरी रात समझ लीजिए बनाती है, जब से इन लोग की हवस पूरी नहीं हो जाती। और इधर बिरजू जो रहता है बिल्कुल सीधा साधा, उसको तो कोई नशा वशा से मतलब नहीं था। और बिरजू जो था वो अय्यास किस्म का था, वो तो दारू शराब इतना पीता था जिसका जवाब नहीं। तो इन लोग का एक कपड़े का कारोबार रहता है, मतलब कपड़े का धंधा रहता है, उसी में ये दोनों भाई बैठते हैं। जैसे कि इनके माँ बाप थे, वो तो इस दुनिया में थे नहीं, तो जाहिर सी बात है बड़े भाई पर ज़्यादा बोझ रहता है। इधर दोस्तों जैसे तैसे दिन बीत रहा था, वही प्रोसीजर रोज़ था। रोज़ शाम को बिरजू के गिलास में दूध मिला देना, और वो जो बेचारा नशा में सो जाता था, वो क्या जाने, वो तो बोला 1 साल का टाइम दिए है, चलो 1 साल में बढ़िया कुछ बन जाएगी तो भविष्य सुधर भी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो भोला वाला था, जैसा जो कहता था वैसे सुन लेता था। छोटा भाई भी, रोहन भी जो कुछ बोलता था वो सुन लेती, मतलब भाई उसका सुन लेता था। और इधर वो औरत क्या करती थी, रोज़ रात में गिलास में नशा का गोली डाल दी, इसका भाई सो जाता था, उसके बाद अपने देवर के कमरे में जाती थी, खूब बढ़िया अय्यासी करती थी, सब कुछ करती थी। एक दिन दोस्तों कहने का मतलब है, इसी तरीके दिन बीत रहा था, लेकिन कहा जाता है चोरी एक न एक दिन पकड़ी जाती है। अब इसका भाई जो था, दिन ऐसे बीतता गया 1 साल हो गया, बेचारा भ्रम में था, अपने कपड़े का कारोबार कर रहा था, सोचला कि चलो 4 पैसा का धंधा हो जाएगा, इधर मेरा भी भविष्य बन जाएगा, फिर हमारा जो बच्चा होगा उसका भी भविष्य सिक्योर हो जाएगा, मतलब एक जगह सफल हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद जानते हैं बच्चे होते हैं, उसके बाद मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है। तो बड़ा भाई तो जाहिर सी बात उसका समझदार था बहुत ज़्यादा। फिर दोस्तों अब इधर जो है रीमा जो थी, उसको तो उसका जो प्रेमी था उसको तो भूत चढ़ी थी, उनको आए दिन रात में रोज़ साथ दोनों संबंध बनाते थे, रोज़ संबंध बनाते थे। फिर एक दिन है, इसका जो छोटा वाला देवर रहता है बिरजू, वो रोहन तो रहता है दोस्तों। तो रात में क्या होता है, इसका पति जो है अपना, जैसे कि वो नींद का गोली दे देती, पी के सो जाता है, तब इसका जो देवर रहता है तो रात में उस दिन दारू शराब पी के आता है, सब कुछ जैसा कि उसका दोस्त जो है बड़ा वाला छोटा वाला जो देवर रहता है रोहन, वो बाहर से आता है, दारू शराब पी के खूब आता है, जैसे उसकी आदत रहती है। और उसका देवर रहता है, दारू वारू पी के आता है, और कहा जाता है चोरी तो एक दिन पकड़ी जाती है। तो इसका देवर जो है इतनी दारू शराब पिया था कि बाहर जो है गाड़ियों में 2-4 लड़कियां भरी रहती हैं, जैसे कि वो लड़कियों का उसको शौक था। तो इसका भाई जो रहता है कहता हो सके ऐसे ही इसका भाई जो है बड़बड़ा रहा हो, चाहे बड़ा भाई वैसे उसका समझदार था, उसको इग्नोर कर देता था हर गलती को। तो उस दिन दोस्तों ऐसा क्या होता है कि उसका भाई जो आता है, बड़ा जो छोटा भाई रहता है, वो दारू पी के इतना बकबक करता है, और जो इसकी भाभी रहती है रीमा, उसको लेके इतनी बातें बोलता है, मतलब शुरू से कैसे कैसे रीमा को अपने घर में लाया, बड़ा भाई बेवकूफ़ है, कैसे हवस के बुझाने के लिए अपनी प्रेमिका को अपने भाई की पत्नी बना दिया, और कैसे उसको दूध में क्या डालती है, नशा का गोली वगैरह, हर बात जो है बड़बड़ाता रहा। तो इसका भाई सोचने लगा कि ये सब बातें ये कैसे जानता है। फिर बहुत सारी बातें दोस्तों ओपन की उसके छोटे भाई ने, कि कैसे कैसे उसका बड़ा भाई भोला बन के, मतलब इसके बहकावे में आ गया, इसके प्यार के झांसे में आ गया, रीमा से शादी कर लिया, रोज़ उसको दूध में नशा की गोली डाल के देती है, बड़ा भाई बेहोश हो जाता है, और छोटा भाई उसके साथ संबंध बनाता है। हर चीज़ जानते हैं, जैसे कि दारू पी लेता है जब आदमी, तो हर चीज़ नहीं जो बोलनी चाहिए वो बोल देता है। तो जैसे इसका भाई भी था, हर चीज़ उस दिन बोल दिया। अब इसका भाई जो है इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन फिर वही प्रोसीजर था, इसकी बीवी आती है, बड़े भाई का भी माथा चूम के उठाती है
क्योंकि भ्रम में रखती है कि मैं कितना आपसे प्यार करती हूँ। क्योंकि झांसे में ना रहता, जाहिर सी बात है इनके पीछे तो पड़ ही जाता कि आखिर ये कर क्यों रही हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर दोस्तों कहने का मतलब है, उस दिन भी रात होती है, सब कुछ होता है, तो गिलास में दूध लेके आती हैं। तो वो तो जान ही गया था, जब वो पी के सब कुछ बोल दिया। तो इसकी पत्नी जो है जब दूध में मिला के लाती है, तो उस दिन कहता क्या है, वो दूध का नाटक करता, पीता नहीं, पीने के बाद ऐसे बेहोशी का नाटक करके सो जाता है। तो इनकी भी वही रोज़ की आदत रहती है, देवर के कमरे में जाना। जब ये सो जाता था तो इसको ताक लेती थी कि अब ये जगह तो नहीं है, बस वो जाहिर सी बात है उसके कमरे में चली जाती थी। और कमरे में जाने के बाद फिर रात भर इन लोगों का संबंध बनता था। तो इन लोगों की जब तक हवस मिट नहीं जाती थी तब तक इन लोगों का सुबह होता नहीं था। फिर दोस्तों जैसे 4 बजता था, ये अपने पति के कमरे में आ जाती थी। जाहिर सी बात है पति इनके पर विश्वास करे, मतलब नहीं तो विश्वास खो देगा, खैर पत्नी गई का। तो कहने मतलब उस दिन ये होता क्या है, संबंध बनाती है, ये तो नशा में रहता नहीं, तो उस दिन जाके ये कमरे में देखता है। और जो दोस्तों सीन देखता है, तो कहने का मतलब एक भाई के समझ लीजिए विश्वास को तार तार कर देती है उसकी वाइफ, मतलब उसकी पत्नी, उसका भाई की तो खैर वैसा था ही, लेकिन एक पत्नी सबसे सोचिए, पति के सबसे पास रहती है, विश्वास के प्रत था, उसी के लिए वो संबंध नहीं बनाया, बताइए उसके 1 साल। तो दोस्तों होता क्या है, क्योंकि अब रीमा तो जान जाती है कि उसका पति सब कुछ जान गया है, सब कुछ देख लिया है। अब वो करती क्या है कि अब तो उसकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि अब तो कोई प्लान उसका सक्सेस था नहीं, क्योंकि 1 साल का नाटक की और प्लस दूध में वो मिला के देती थी, और सब उसका पति देख लिया। देखने के बाद वो बिल्कुल शर्मसार हो जाती है, एक पति के नज़र सोचिए गिर जाती है। वो पति इनसे कितना विश्वास करता था, सब कुछ था, लेकिन जरा सा वासना के लिए सोचिए अपने पति से, राम जैसे पति से सोचिए नज़र से गिर जाती है। जो पति इनकी खुशी के लिए सोचिए 1 साल छुआ नहीं, ये कहती थी आम तो कहता था आम, कहती थी इमली तो कहता था इमली। सोचिए वैसे पति को एक औरत कैसे धोखा देती है, महज वासना के लिए, अपने देवर के साथ फंस के। फिर दोस्तों होता क्या है, अब इसकी पत्नी सोचती है कि अब इसको रास्ते से हटाया जाए। सोचिए महज वासना के लिए आदमी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। फिर ये दोस्तों करती क्या है, अपने देवर के साथ मिल के उसको जो है पीछे से देवर को मरवाती है पीठ पे। जब सर पे एक डंडा मारते हैं तो वो ऑन स्पॉट बेहोश हो जाता है। फिर उसके है कई टुकड़े करके उसको जो है नाले में फेंकवा देती है। अब इस तरीके सोचती है कि सब तो काम ख़त्म हो गया, पुलिस भी क्या वो जान पाएगी। फिर कहने का मतलब है कि पुलिस की नज़रों से जाहिर सी बात है दोस्तों कोई बच नहीं पाता। और यहाँ पर इनका जो देवर था वो साथ में ज़रूर था इस साजिश में शामिल, लेकिन कैसे एक बैग वो भी पलट जाता है सोचिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अय्याश जब लड़के रहते हैं उनके लिए एक नहीं दूसरी तो है ही। फिर वो जाता है पुलिस में कंप्लेन कर देता है कि मेरे जो भाई है उसको जो है किसी ने मार के फेंक दिया है, मार के कई टुकड़े करके फेंक दिया है। उस मेरे भाई का पता नहीं चल रहा है, पता नहीं इसमें उसकी बहू मतलब जो बीवी शामिल है कि कौन शामिल है, इसका कोई पता नहीं चल रहा। अब इस तरीके करने के बाद अपनी जो होने वाली जो प्रेमिका थी उससे भी वो पीछा छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि अब ये पीछा छूट जाएगा, क्योंकि मज़ा तो ले चुका था, क्योंकि वो तो जानता ही था ये चली गई, दूसरा कोई मिलेंगे, दूसरा नहीं तीसरा मिलेंगे। इतना आसान नहीं था जिस प्रकार ये लोग खिचड़ी पका रहे थे। फिर दोस्तों जब ये पुलिस केस हो जाती है तो पुलिस पूरी छानबीन करती है, और उसके बाद इनकी पत्नी को हिरासत में लेती है, देवर को हिरासत में लेती है। सोचिए महज एक वासना के लिए। फिर दोस्तों पुलिस छानबीन करती है पूरी, और उसके बाद इन लोग को सजाए, मतलब हम तो कह रहे हैं ऐसे आदमी को सजाए मौत तो देनी ही चाहिए, लेकिन उम्र कैद देती है। कहने मतलब ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कितना तार किया एक पति या पत्नी के विश्वास को, और एक भाई अपने भाई को। अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपको ये ब्लॉग सुनाने का मतलब ये नहीं था आपके मन को आघात पहुंचाना, सिर्फ आपको सतर्क करना, क्योंकि इस दुनिया में हो रहा है। सतर्क रहें, जागरूक रहें, और अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाय बाय।